स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित। इसमें अध्याय 12 है। इसमें देखेंगे आप अपने में दो सरल रेखाएं खींचिए और इनको ध्यान से देखिए। क्या आपके द्वारा खींची गई रेखा के एक दूसरे को काट रही है? यदि नहीं काट रही तो क्या इन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को काटेगी? यदि दोनों स्थिति में आपका उत्तर नहीं है तो देखेंगे कि ये किस तरह की रेखा थी। ठीक है, तीन बच्चों ने मिलकर रेखा खींची। पहली ने रेखा खींची एल और एम जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। दूसरे ने खींचा एस और आर जो भी एक दूसरे को तो अभी नहीं काट रही है, परंतु इसको इधर या इधर कोई भी रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इसको इधर बढ़ाने पर ये आगे चल के ये काट देगी एक दूसरे को। उसी तरह एक बच्चे ने ऐसे रेखा खींची कि एक रेखा एल और एक रेखा एम जो एक दूसरे को न अभी काट रही है, न इसको भी इधर बढ़ाने पर और इसको इधर बढ़ाने पर भी यह नहीं काट रही है। तो यही रेखा क्या है? समांतर रेखा हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ अनु द्वारा खींची गई रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अतः ये समांतर रेखा है। मेरी और राजू द्वारा खींची गई रेखा एक दूसरे को काट रही है अथवा ये आगे बढ़ाने पर काटेगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ऊपर आपने देखा कि दो सरल रेखाएं कितनी तरह से खींची जा सकती है। ठीक है, और भी तरीके हैं उसको खींचने के। ठीक है, उसी प्रकार आप अपनी कॉपी में तीन सरल रेखाएं बनाएंगे और देखिए कि उन्हें कितनी तरह से खींची जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं, जब तीन रेखाएं समांतर हो, जैसे कि एल एम और एन तीनों समांतर एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। जब तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है तो तीनों रेखाएं की एक ही बिंदु पर काट रही है। ठीक है, यहाँ एल एम और एन संगामी रेखा होती है। क्या रेखाएं होती है? ये संगामी रेखाएं होती है। ये क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। अब देखेंगे, जब एक सरल रेखा और अन्य दो सरल रेखाएं को दो अलग अलग बिंदुओं पर, एक रेखा को दो अन्य सरल रेखाएं दो अलग अलग बिंदु पर काटती है। जैसे कि यहाँ सरल रेखा एन है, इसको एल और एम दो अलग अलग बिंदु पी और क्यू पर काटती है। इसलिए रेखा एन एल और एम पर तिर्यक रेखा एन एल और एम पर तिर्यक या प्रतिच्छेदी रेखा है। ऊपर चित्र में एल और एम को आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को काटेंगी, तो ये रेखा एम एल और एन की तिर्यक रेखा होंगी। तो ये रेखा एल एम और एन की तिर्यक रेखा होंगी। ठीक है, क्या एल रेखा एम और एन पर तिर्यक रेखा होंगी? क्या एल रेखा एम और एन पर तिर्यक रेखा होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि आगे चलकर ये भी एल भी एम को काटेंगी। ठीक है, अब देखेंगे, चूंकि रेखा रेखा एल और एन को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उसी प्रकार रेखा एल रेखा एम और एन को अलग अलग बिंदु पर काटती है। इसलिए रेखा एम और एल तिर्यक रेखाएं होंगी। वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक बिंदुओं पर दो या दो से अधिक, ठीक है, बिंदुओं पर काटती है अलग अलग रेखाओं को, वह क्या होती है? तिर्यक रेखा होती है। अब यहां देखना, एल एम एन तीन रेखा दिए गए हैं, परस्पर एक ही बिंदु पर काटती है। ठीक है, अतः ये संगामी रेखा है। अब देखना चित्र 12.32 में रेखा एल एम एन, रेखा एल एम व एन को तीन अलग अलग, रेखा पी जो है रेखा एल एम व एन को
तीन अलग अलग बिंदुओं पर नहीं काटती, अतः ये रेखा P, रेखा L व LM व N की तिर्यक रेखा नहीं है, परंतु रेखा P, रेखा L व M की तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार रेखा N भी रेखा L व M की तिर्यक रेखा है, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर नहीं काट रही है, इसलिए जिस रेखा को अलग अलग बिंदु पर काट रही है वह तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। 1 2 3 4 5 6 7 8 दो रेखाओं में आपस में बनाए गए कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोण बनते हैं। दो रेखाओं के और एक तिर्यक कोण में कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। L और M दो रेखाएं तथा N तिर्यक रेखाएं हैं, क्योंकि ये रेखाएं L व M को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्रमशः A व B पर काटती है और दो तिर्यक रेखाओं में बीच 8 कोण बनते हैं। ठीक है, अब देखेंगे रेखा N रेखा L के साथ बिंदु A पर 4 कोण तथा रेखा M के साथ B बिंदु पर 4 कोण बनाती है, अतः कोई भी तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर कुल 8 कोण बनाती है। ठीक है, 8 कोणों को क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 व 8 द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखें कोण 1 2 कोण 2 कोण 3 ऐसे करके दर्शाया गया है। अब देखेंगे चित्र में 1 4 6 व 7 बाह्य कोण है। 1 4 6 व 7 बाह्य कोण है। किसमें? इस चित्र में देख लीजिए, कोण 1 कोण 4 कोण 6 कोण 7 क्या है? बाह्य कोण है। और देखेंगे L व M के बाहर की ओर बनाते हैं। ठीक है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण तिर्यक रेखा के कटे हुए भाग AB के साथ नहीं बनते। बाह्य कोण तिर्यक रेखा के कटे हुए भाग AB के साथ नहीं बनते, इसके साथ नहीं बनते। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक AB की जो दूरी है उसके साथ वो बाह्य कोण नहीं बनते, क्योंकि ये सभी कोण रेखा L व M के अंदर की ओर बनते हैं। ये क्या होते हैं? 2 3 5 8 ये रेखा है 2 3 5 8 ये क्या अंतः कोण कहलाते हैं, क्योंकि ये है तिर्यक रेखा के अंदर की ओर बनती है और ये A B भाग के साथ बनते हैं, A और B के भाग के साथ बनते हैं, ये अंतः कोण होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तिर्यक रेखा अंतः कोण बाह्य कोण को पहचान कर तालिका में भरिए। इसमें अंतः कोण कौन सा है? 7 व 6 बाह्य कोण है, 4 व 1 बाह्य कोण है। ठीक है, और अंतः कोण 5 8 2 3 है। 1 2 4 3 1 2 8 7 ये क्या है? बाह्य कोण है। 4 3 5 6 ये क्या है? अंतः कोण है। 1 4 6 7 ये बाह्य कोण है। 2 3 5 8 ये अंतः कोण है। 1 4 6 7 बाह्य कोण, 2 3 5 8 अंतः कोण है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी को भी करेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देखकर पूरे पूछे गए प्रश्नों को हल ढूंढिए। देखना, EF के दाहिने ओर EF के दाहिने ओर बाह्य कोण को लिखिए। EF के दाहिने ओर, ठीक है, बाह्य कोण को लिखिए और तो कोण EGB ये बाह्य कोण है और क्या है? कोण DHF ये भी बाह्य कोण है। ठीक है, अब देखेंगे EF के दाहिने ओर अंतः कोण को लिखिए तो BGH हो जाएगा और ये हो जाएगा DHG हो जाएगा, BGH हो जाएगा, DHG हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको पूरे प्रश्न को हल करना है, यही आप लोगों का HW हो जाएगा।